नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय पर बात कर रहे हैं जिसके बारे में अक्सर गर्भवती महिलाएं और उनके परिवार सोचते हैं जी बिल्कुल। बहुत आम जिज्ञासा है ये। कि क्या गर्भावस्था के लक्षणों से बच्चे के लिंग का पता चल सकता है, और खासकर गर्भ में लड़का होने के क्या संकेत माने जाते हैं। हाँ, ये सवाल तो बहुत पूछा जाता है। हमारे पास इस पर जानकारी का एक अच्छा स्रोत है। एक लेख है, गर्भ में लड़का, लक्षण और वैज्ञानिक तथ्य। अच्छा। इसमें पुरानी मान्यताओं और वैज्ञानिक तथ्यों दोनों पर बात की गई है। और अच्छी बात यह है कि इसमें NICHD, मेडिकल न्यूज टुडे, मेयो क्लिनिक जैसे विश्वसनीय स्रोतों का भी जिक्र है। हाँ, ये तो भरोसेमंद नाम है चिकित्सा जगत में। तो चलिए इसी जानकारी को थोड़ा खोलते हैं और देखते हैं कि इन मान्यताओं में सच्चाई कितनी है जी। और गर्भावस्था में जो बदलाव होते हैं उनका असली कारण क्या है। कोशिश रहेगी कि धारणाओं को समझें और विज्ञान को सामने रखें। बिल्कुल, यही कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं दर्द की। ये एक आम धारणा है कि अगर पेट के दाईं ओर ज्यादा दर्द या खिंचाव हो तो शायद लड़का हो। कुछ लोग मानते हैं कि लड़का होने पर कमर और पीठ पर भी ज्यादा दबाव पड़ता है। क्या ये सही है? देखिए, यहाँ समझने वाली बात यह है कि गर्भावस्था में पेट के निचले हिस्से में या कमर में या पीठ में दर्द होना ये बहुत सामान्य है। हाँ, ये तो होता ही है। जी, लगभग हर गर्भवती महिला को होता है। लेकिन इसका बच्चे के लिंग से कोई वैज्ञानिक संबंध नहीं है। अच्छा, तो फिर ये दर्द होता क्यों है? इसके कई कारण हैं। पहला तो गर्भाशय फैलता है। हाँ। बच्चा जैसे जैसे बढ़ता है, गर्भाशय का आकार बहुत बढ़ जाता है, तो आसपास खिंचाव महसूस होता है, हल्का दर्द होता है। ठीक है। दूसरा, लिगामेंट्स खिंचती हैं। गर्भाशय को सहारा देने वाली कुछ मोटी डोरियां जैसी होती हैं, राउंड लिगामेंट्स कहते हैं। ओह। उनके खिंचने से पेट के एक तरफ दाएं या बाएं कभी-कभी अचानक तेज दर्द हो सकता है। तो ये दाईं तरफ ही हो, जरूरी नहीं? नहीं, बिल्कुल जरूरी नहीं, किसी भी तरफ हो सकता है। अच्छा। फिर बच्चे की पोजीशन भी मायने रखती है। वो जिस तरफ ज्यादा रहेगा या घूमेगा, उस तरफ दबाव ज्यादा महसूस होगा। और चौथा कारण है हार्मोनल बदलाव। कुछ हार्मोन्स जैसे रिलैक्सिन, प्रोजेस्टेरॉन, ये जोड़ों और लिगामेंट्स को ढीला करते हैं ताकि डिलीवरी आसान हो। जी, शरीर को प्रसव के लिए तैयार करने के लिए। इस ढीलेपन से भी दर्द हो सकता है, खासकर कमर और कूल्हों में। तो ये सारे कारण है दर्द के। लिंग का इसमें कोई रोल नहीं? बिल्कुल नहीं, वैज्ञानिक रूप से तो नहीं। और वो जो पेट के आकार वाली बात है कि पेट ऊंचा है तो लड़का, नीचा है तो लड़की, हाँ, ये भी बहुत मशहूर है। क्या ये भी बस एक कहावत है? बिल्कुल, ये भी सिर्फ एक मान्यता है। पेट का आकार कैसा दिखेगा ये माँ के शरीर की बनावट पर निर्भर करता है। अच्छा। उनकी पेट की मांसपेशियां कैसी हैं, ये उनकी पहली प्रेगनेंसी है या दूसरी, और सबसे जरूरी, बच्चा पेट में किस पोजीशन में है। ओह, पोजीशन से फर्क पड़ता है। हाँ, बहुत फर्क पड़ता है, लिंग से नहीं। और पेट में भारीपन या दबाव महसूस होना, वो तो वजन बढ़ने के साथ स्वाभाविक है। सही है। अच्छा, शुरुआत के लक्षणों के बारे में भी काफी कुछ कहा जाता है। जी। जैसे अगर मॉर्निंग सिकनेस कम हो रही है, मतलब सुबह जो उल्टी मितली होती है, हाँ। या फिर माँ का चेहरा ज्यादा साफ चमकदार दिख रहा है, या फिर नमकीन या प्रोटीन वाली चीजें खाने का मन कर रहा है, और थकान या चिड़चिड़ापन ज्यादा हो रहा है, तो लड़का होगा। देखिए, ये सारे लक्षण ये गर्भावस्था के शुरुआती महीनों में जो हार्मोन्स में जबरदस्त बदलाव आते हैं ना, जी, और शरीर खुद को एडजस्ट कर रहा होता है, ये उसी का नतीजा है। तो इनका लिंग से कोई लेना देना नहीं? बिल्कुल नहीं। हर महिला का अनुभव अलग होता है। किसी को मॉर्निंग सिकनेस बहुत ज्यादा होती है, किसी को कम, चाहे लड़का हो या लड़की। और त्वचा, वो चमकने वाली बात, वो भी हार्मोन्स का ही असर है। किसी की त्वचा चमक जाती है, किसी को मुहासे हो जाते हैं। खाने की इच्छा बदलना, थकान, मूड स्विंग्स, ये सब बहुत ही आम है। विज्ञान ने इनमें से किसी का भी लिंग से कोई सीधा संबंध नहीं पाया है। ये दिलचस्प है कि लक्षण इतने आम हैं, फिर भी लोग इन्हें लिंग से जोड़ते हैं। अच्छा, यहाँ ये समझना भी जरूरी है कि विज्ञान के हिसाब से लिंग तय कैसे होता है। हाँ, ये जानना बहुत जरूरी है। क्या वाकई ये 50-50 चांस होता है जैसा स्रोत में लिखा है? जी हाँ, बिल्कुल। बच्चे का लिंग गर्भधारण के समय ही तय हो जाता है, और ये पूरी तरह से पिता के शुक्राणु यानी स्पर्म पर निर्भर करता है। पिता पर, माँ पर नहीं? नहीं, देखिए, माँ के अंडाणु यानी एग में हमेशा एक्स क्रोमोसोम ही होता है। ठीक है। पिता के शुक्राणु दो तरह के हो सकते हैं, एक्स वाले या वाई वाले। अच्छा। अगर पिता का एक्स क्रोमोसोम वाला स्पर्म
माँ के X वाले एग से मिलता है तो बनता है XX यानी लड़की। XX लड़की। और अगर पिता का Y क्रोमोसोम वाला स्पर्म माँ के X वाले एग से मिलता है तो बनता है XY यानी लड़का। XY लड़का, समझ गया। तो इसलिए प्राकृतिक रूप से लड़का या लड़की होने की संभावना लगभग बराबर 50-50% होती है। ये बस संयोग है कि कौन सा स्पर्म पहले पहुंचता है। और इसी बात के साथ एक बहुत जरूरी बात दोहराना चाहूंगा जो हमारे स्रोत लेख में भी है। जी बिल्कुल। कि भारत में जन्म से पहले बच्चे की लिंग की जांच करना या करवाना ये कानूनी अपराध है। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। PNDT एक्ट के तहत ये पूरी तरह प्रतिबंधित है और इसके लिए सख्त सजा भी है। तो अल्ट्रासाउंड वगैरह लिंग पता करने के लिए नहीं होते? बिल्कुल नहीं। उनका मकसद माँ और बच्चे की सेहत देखना है, बच्चे का विकास कैसा हो रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है, ये सब जानना है। लिंग बताना गैर कानूनी है। ये स्पष्ट करना जरूरी था। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। नींद को लेकर भी कुछ मान्यताएं हैं। हाँ, जैसे कहते हैं कि अगर गर्भ में लड़का है तो माँ की नींद हल्की हो जाती है, बार बार टूटती है, या फिर दाहिनी करवट सोने में ज्यादा आराम मिलता है। देखिए, गर्भावस्था में नींद की क्वालिटी में बदलाव आना बहुत आम है। हाँ, वो तो है। इसके कारण भी वही है, हार्मोन्स, शरीर का बढ़ता वजन, सोने की पोजीशन मिलने में दिक्कत, बच्चे की हलचल, बार बार पेशाब लगना। तो इसका भी लिंग से कोई कनेक्शन नहीं। विशेषज्ञों के अनुसार और हमारे स्रोत के अनुसार भी नींद के पैटर्न का बच्चे के लिंग से कोई संबंध नहीं है। और वो दाहिनी करवट वाली बात? वो बस आराम की बात है। वैसे ज्यादातर डॉक्टर बाईं करवट सोने की सलाह देते हैं। क्यों? क्योंकि उससे माँ और बच्चे दोनों को ब्लड सर्कुलेशन सबसे अच्छा मिलता है, लेकिन इसका लिंग से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है। और एक और बात, बच्चे की हलचल। कहते हैं कि लड़का पेट में दाहिनी तरफ ज्यादा महसूस होता है। हाँ, ये भी सुना है मैंने। ये भी एक मिथक ही है। मिथक? जी। बच्चा पेट में स्थिर थोड़ी रहता है, वो तो घूमता रहता है, कभी दाएं, कभी बाएं, कभी ऊपर, कभी नीचे। अच्छा। उसकी हलचल महसूस होना, जिसे क्विकनिंग कहते हैं, वो उसके स्वस्थ होने का संकेत है। ये अच्छी बात है कि वो एक्टिव है। तो किसी एक तरफ ज्यादा महसूस होना बस उसके उस वक्त की पोजीशन है। बिल्कुल। इसका लिंग से कोई संबंध नहीं। आपने बताया लिंग गर्भधारण के समय तय होता है, तो शरीर में ये दिखता कब है? मतलब जननांग कब विकसित होते हैं? हाँ, निर्धारण तो X या Y क्रोमोसोम से उसी समय हो जाता है, लेकिन बाहरी जननांगों का विकास वो गर्भ के 6 से 8वें हफ्ते के आसपास शुरू होता है। इतनी जल्दी? पर शुरुआत में लड़के और लड़की के जननांग एक जैसे ही दिखते हैं। बाद में हार्मोन्स के असर से वो अलग रूप लेते हैं। और अल्ट्रासाउंड में कब पता चल सकता है? सिर्फ जानकारी के लिए पूछ रहा हूँ। हाँ, समझने के लिए ठीक है। अल्ट्रासाउंड में आमतौर पर 14 से 16 हफ्ते के बाद ही ये अंतर पहचाना जा सकता है। पर जैसा हमने कहा, भारत में ये बताना या पूछना गैर कानूनी है। बिल्कुल। अच्छा, अब गर्भावस्था के बाद के महीनों की बात करते हैं, जैसे 7वें 8वें महीने की। जी। स्रोत में लिखा है कि इस दौरान भी कुछ मान्यताएं हैं, जैसे लड़के की किक ज्यादा तेज होती है, पेट का आकार ज्यादा नुकीला या ऊपर की तरफ उठावा दिखता है, कमर और जांघों में दर्द बढ़ जाता है, नींद और हल्की हो जाती है। हाँ, ये सब बातें भी सुनने में आती हैं। देखिए, 7वें 8वें महीने तक बच्चा काफी बड़ा और मजबूत हो जाता है। हाँ। तो उसकी किक जोरदार महसूस होना स्वाभाविक है, चाहे लड़का हो या लड़की। अच्छा। माँ का वजन भी काफी बढ़ जाता है, शरीर का बैलेंस बदलता है, तो कमर, पीठ, जांघों में दर्द होना बहुत आम है। और पेट का आकार नुकीला या गोल? वो फिर से बच्चे की पोजीशन और माँ के शरीर की बनावट पर निर्भर करता है, लिंग पर नहीं। और नींद में दिक्कत भी बढ़ती, असहजता, बार बार बाथरूम जाने और शायद थोड़ी चिंता की वजह से हो सकती है। इन सब का भी लिंग से कोई वैज्ञानिक कनेक्शन नहीं है। स्रोत में मसालेदार और नमकीन खाने की इच्छा का भी जिक्र है लड़का होने पर। हाँ, खाने की इच्छा तो पूरे गर्भावस्था में बदलती रहती है, वो भी हार्मोन्स के कारण ही ज्यादा होता है। तो मतलब ये सारी बातें, चाहे दर्द हो, पेट का आकार हो, नींद हो, किक हो, ये सब गर्भावस्था के सामान्य हिस्से हैं। बिल्कुल, ये सामान्य शारीरिक बदलाव है। इनका लिंग से कोई लेना देना नहीं? वैज्ञानिक तौर पे तो नहीं। तो फिर इन सामान्य दर्द और तकलीफों को कम करने के लिए क्या कर सकते हैं? स्रोत में कुछ उपाय बताए गए हैं शायद? हाँ, बिल्कुल, कुछ चीजें हैं जो आराम दे सकती हैं। जैसे? सबसे पहले तो आरामदायक पोजीशन। अच्छा। खासकर सोते समय। हाँ। जैसा मैंने कहा, बाईं करवट सोना अच्छा माना जाता है। हाँ, वो ब्लड सर्कुलेशन के लिए। जी। और पैरों के बीच या पेट के नीचे तकिया लगा सकते हैं, उससे आराम मिलता है। बहुत। दूसरा,
हल्का व्यायाम, डॉक्टर से पूछकर रोज थोड़ी सैर करना या प्रेगनेंसी योगा करना, इससे मांसपेशियां लचीली रहती हैं, दर्द कम होता है। ठीक है। अगर डॉक्टर सलाह दे तो मैटरनिटी सपोर्ट बेल्ट भी पहनी जा सकती है, वो पेट और कमर को सहारा देती है। अच्छा। और हाँ, खूब पानी पीना और संतुलित आहार लेना भी जरूरी है। आयरन, कैल्शियम, प्रोटीन, ये सब जरूरी हैं। और अगर हल्का दर्द हो तो डॉक्टर की सलाह से गुनगुने पानी की बोतल से या हीटिंग पैड से सिकाई कर सकते हैं, उससे मांसपेशियों को आराम मिलता है। ये तो हुए सामान्य दर्द के उपाय, लेकिन वो कौन से लक्षण हैं जिन्हें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए जब डॉक्टर के पास जाना जरूरी हो जाता है? हाँ, ये जानना बहुत जरूरी है। कुछ खतरे के संकेत होते हैं। क्या है वो? अगर अचानक बहुत तेज लगातार पेट में दर्द हो जो आराम से भी ना जाए, ठीक है, या योनि से खून आए, ब्लीडिंग हो, या अचानक बहुत सारा पानी जैसा निकले, मतलब वाटर ब्रेक हो जाए, या फिर बच्चे की हलचल एकदम से बहुत कम महसूस हो या बिल्कुल ना हो। ये चिंता की बात है। बहुत ज्यादा तेज बुखार हो, चक्कर आए, धुंधला दिखे या बहुत तेज सिर दर्द हो। और सूजन, हाँ, हाथों, पैरों या चेहरे पर अचानक बहुत ज्यादा सूजन आ जाए, ये हाई ब्लड प्रेशर का संकेत हो सकता है। तो इनमें से कुछ भी हो तो तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए। बिना देर किए तुरंत डॉक्टर या अस्पताल जाना चाहिए। ठीक है, तो इस पूरी बातचीत का सार क्या है? निचोड़ क्या निकलता है? निचोड़ यही है कि गर्भावस्था के दौरान जो अधिकतर लक्षण महसूस होते हैं, चाहे वो दर्द हो, मितली हो, थकान हो, पेट का आकार हो, ये सब गर्भावस्था के सामान्य शारीरिक और हार्मोनल बदलावों का हिस्सा है। और इनका लिंग से कोई लेना देना नहीं है? जी, इनका बच्चे के लिंग से कोई सीधा सिद्ध वैज्ञानिक संबंध नहीं है। लोक मान्यताएं हैं, सदियों से चली आ रही हैं, दिलचस्प भी हैं। हाँ, उत्सुकता भी होती जानने की। बिल्कुल, लेकिन वे चिकित्सकीय रूप से सटीक नहीं। यानी सबसे जरूरी है माँ और बच्चे का स्वास्थ्य। और कोई भी चिंता हो तो डॉक्टर से बात करें, ना कि इन मान्यताओं पर भरोसा करें। बिल्कुल सही कहा आपने। हर गर्भावस्था अलग होती है, एक का अनुभव दूसरे से बिल्कुल अलग हो सकता है। हाँ। इसलिए दूसरों की बातें सुनकर या पुरानी मान्यताओं के आधार पर कोई नतीजा निकालना ठीक नहीं है। डॉक्टर की सलाह ही सबसे भरोसेमंद है। उम्मीद है गर्भावस्था से जुड़ी इन आम धारणाओं और उनके पीछे के विज्ञान को समझने में आज की ये बातचीत हमारे सुनने वालों के लिए मददगार रही होगी। जी, उम्मीद तो यही है। और जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। जरूर। विज्ञान के इतने साफ सबूत होने के बाद भी बच्चे के लिंग को लेकर ये पुरानी मान्यताएं समाज में इतनी गहरी क्यों हैं, इतनी प्रचलित क्यों रहती हैं? सोचने वाली बात है। क्या ये सिर्फ बच्चे के आने की उत्सुकता है, या हमारी परंपराओं का, या शायद सामाजिक अपेक्षाओं का भी असर है? इस पर सोचना भी दिलचस्प हो सकता है।